Good morning student, how are you all? Student, first of all, I am very happy to see your videos and pics which you have sent it to me for making the tools. Well done student, you have really done a great work. Okay, so in this way you are little bit motivated to do some practical work, है ना? तो हम ऐसे ही आगे और भी एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो हैं वो घर पे कंडक्ट करी और मुझे वीडियो भेजी। वट एवर द थिंग्स यू डू एट योर होम एज अ एक्टिविटी विदाउट माई सेइंग, ये जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम दैट आई विल गाइड यू, आई विल से टू डू कंडक्ट एनीथिंग लाइक दैट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कंडक्ट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू एनी एक्टिविटी, you can send me a pics and that video to me. Okay, I really happy and appreciated to you all. So we'll continue our topic today, chapter 2, on the trail of the earliest people, है ना? सेकेंड हम टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट, मेकिंग स्टोन टूल्स। अब हमने पढ़ा तो था इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द stone tools, that the early human used mostly the stone tools for hunting, for fishing, for everything. Only they have a one equipment which they could use, that is a stone. Okay, तो हमने कुछ, मैंने आपको पहले भी बना के दिखाए थे, है ना, टूल्स, और आपने भी वो टूल्स बनाए घर पे। So in this way they start making hammer, they start making spear, है ना, and arrow for using the tools, है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं वो इनको कैसे बनाते थे। ठीक है, स्टोन एंड स्टोन, दे यूज to adopt different types of techniques to make a tools from stone. तो वो दो तरीके की टेक्निक्स यूज करते थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन टू स्टोन, ठीक है। हेयर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स के, हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर। कोर वर्ड आई मेड यू अंडरस्टैंड द क्लास 5th ऑल्सो। कोर होता है स्टूडेंट जो हमें एक रॉ स्टेज पे, जो भी मटेरियल हमें रॉ स्टेज पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ कोर मटेरियल, है ना। तो जो पेबल फ्रॉम विच दे वांट टू मेक अ टूल्स वाज टू बी मेड, है ना, जिस भी पेबल का वो टूल्स बनाना चाहते थे, वाज हेल्ड इन वन हैंड। उस पेबल को वो क्या करते थे, ऑलवेज दे हेल्ड इन अ वन हैंड, एंड अनदर स्टोन which was used as a hammer. Hammer means जानते हो क्या होता है? हथौड़ी, है ना। आपके सबके घर पे हथौड़ी मिलती है ना, जिससे आप नेल, जो नेल होती है, कील मतलब जो आप अपनी वॉल पे लगाते हो, उसको हैमर कहते हैं, हथौड़ी को। was held in the other hand. Okay, the second strike of flax from the first till the required shape was not obtained. ठीक है, means to say, अब उनके पास कोई हैमर तो नहीं होती थी स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते थे, जिस भी पेबल को शेप देनी होती थी, जिस भी कोर स्टोन को शेप देनी होती थी, उसको वो एक हाथ में रखते थे और दूसरे स्टोन का यूज वो कैसे करते थे, एज ए हैमर। ठीक है, तो जैसे हम, अगर हमें देखो नेल, वॉल में अपने नेल लगानी होती है, कील ठोकनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम नेल को पकड़ते हैं और देन वी स्टार्ट टकिंग ऑन लाइक दिस, है ना। तो सेम वे व्हाट दे डिड, दे held a one stone in a one hand and the other stone they used like a hammer. You can see it my hand also. देखो, जैसे if I want to make a shape, I want to give a shape of this stone and this stone, other stone work like a hammer. ये stone कैसे काम करेगा, हैमर की तरह, मतलब हथौड़ी की तरह। अब देखो इसको वो कैसे करते थे, वो इसको जो भी शेप देना चाहते थे, ऐसे ऐसे वो इस पे स्टक करते थे, है ना, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फ्लेक्स होती थी वो उसकी निकल जाती थी। तो दिस इज अ वन टेक्निक विच दे यूज्ड। ओके, एंड द सेकेंड टेक्निक, और जब तक ये उसको इस तरीके से हिट करते थे, जब तक कि उसकी प्रॉपर शेप जो वो चाहते हैं उसको शेप ना मिले, ओके, तब तक वो उसको मतलब वो करते रहते थे। नाउ सेकेंड इज प्रेशर फ्लैकिंग। हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस। अभी तक कोर को क्या था, वो हैंड में पकड़ते थे, अब क्या हो गया, एक फर्म सरफेस, मतलब जो कहते हैं आप, जैसे जमीन पे रखना, है ना। फर्म मीन्स बहुत स्टिफ जो होता है, रफ सरफेस पे वो रखते थे। द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन। अब बोन या स्टोन जिसको भी उन्हें शेप देनी होती थी, वो उसके ऊपर उसको यूज करते थे। दैट वाज प्लेस्ड ऑन
द कोर, और कोर जिसको हमें शेप देना होता था उस पे जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया सेम वैसे ही वो लोग करते थे। टू रिमूव फ्लैग्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल, और उतनी फ्लैग्स उसमें से रिमूव कर देते, मतलब उतना एक्स्ट्रा उसमें से निकाल कर उसको एक टूल की शेप में उसको कन्वर्ट कर देते थे। पहले तो वो क्या करते थे, पहले वाले में क्या था, जो कोर स्टोन था उसको वो हाथ में रख के सेकंड स्टोन को एज ए फेमर यूज करते थे, और सेकंड जो टेक्निक थी उसको उसमें क्या था, स्टोन को, कोर स्टोन को वो कहाँ रखते थे, फर्म सरफेस पे रखते थे, मींस फर्श पे रख दिया है ना, जमीन पे रख के उन्होंने करा, मतलब हाथ में नहीं रख के करना होता था उस सेकंड वाली, उसमें सेकंड वाली स्टोन पे सेकंड वाली जो टेक्निक थी उस पे कोर स्टोन कहाँ रखा जाता था, फर्म सरफेस पे रखा जाता था, और दूसरा स्टोन कैसे यूज होता था, एज ए हैमर यूज होता था, टिल अंटिल दे विल गेट अ वांटेड शेप, जब तक कि वो उनकी वांटेड शेप में टूल नहीं आ जाता था तब तक वो उसको हैमर की तरह यूज किया करते थे। नाउ स्टूडेंट, फाइंडिंग अबाउट फायर, अब वी हैव गॉट द एविडेंस दैट द अर्ली ह्यूमंस यूज द फायर आल्सो, सो दिस फायर trace of ash have been found in Kurnool cave. Okay, Kurnool caves हैं स्टूडेंट्स जहाँ फायर के एशेस मिले हैं, जिससे पता चला है जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो फायर का यूज करना जानते थे। फायर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू कुक फूड एंड टू स्केयर वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट देखो, फायर का यूज वो सेम वैसे ही करते थे जिस चीज के लिए हम लोग करते हैं। मैंने आपको भी बताया था जो चीज आज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट। हमारे पास्ट से ही वो सारी चीजें जो हैं वो अपग्रेड होते हुए हम आज प्रेजेंट में उन चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम देखो जो फायर का यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फायर इज अ सोर्स ऑफ लाइट है, फायर फॉर सोर्सेज ऑफ कुकिंग फूड, फायर से हम खाना भी बनाते हैं, है ना, और टू स्केयर वाइल्ड एनिमल। दिस यूज वी आर नॉट यूजिंग इन द सिटीज स्टूडेंट। हम जब हम बहुत बड़े बड़े सिटीज और टाउनशिप में रहने लगे हैं तो वहां हमें वाइल्ड एनिमल से डर नहीं है, इसलिए हम फायर का यूज नहीं करते। लेकिन आज भी जो ट्राइब्स हमारे जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जो ट्राइबल्स जो हैं वो आज भी फायर का यूज किसके लिए करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस कुर्नूल केव, student you can see in the book also, those who are having a books they can see this map in your book. Okay, यहाँ ये दिस इज अ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स द कुर्नूल केव्स आर हियर। ठीक है, तो यहाँ जो ये कुर्नूल केव्स हैं वहां पर क्या पता चला है, वहां से हमें प्रूफ या एविडेंस मिले हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो किस चीज का यूज करते थे, फायर का यूज करते थे। ठीक है, अब दे डोंट हैव द मैच स्टिक्स, दे डिडंट हैव द लाइटर्स टू लिट द फायर, हाउ दे यूज द फायर टू स्टकिंग द स्टोन टू ईच अदर। और इसकी भी एक स्टोरी यही है कि once one early human was doing like that, he was stucking the stone to stone and all of a sudden the spark lit from the stone. So they in this way they came to know ki how the fire is useful for them and how could they be used fire. Okay, now a changing of environment, है ना, this is very important student, it play a very important role in our human beings life. देखो आज हम लोग जो भी है ना, हमारा पास्ट वही था जिसके बारे में आज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं बेटा, वो उसी हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब मीन्स हम भी उस पास्ट और हिस्ट्री का ही पार्ट है। आप देखो जैसे अभी मैंने फायर की बात बताई थी, तो हम फायर का यूज हम भी तो इन्हीं चीजों में करते हैं, हम फायर का यूज कुकिंग में करते हैं, हमारे लिए फायर इज अ सोर्स ऑफ लाइट है, तो सेम वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए करते हैं। तो सेम वही सब चीजें हमारे पास्ट से अब तक प्रेजेंट में चलती आ रही हैं। ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। अब देखो 12,000 years ago, आज से 12,000 years ago क्लाइमेट चेंज टू रिलेटिव वार्म कंडीशंस। अब आपको आज भी पता है ना, आप अगर
उसको ईयरली अगर आप नोटिस करते तो वेन एवर यू सिट टुगेदर विद योर फैमिली एंड यू वर टॉक लाइक दैट कि लास्ट ईयर तो इतनी गर्मी नहीं हुई थी, अब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है ना, नाउ इट्स ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। तो ऐसे ही आज से 12,000 ईयर पहले जो था हमारा क्लाइमेट, वो क्या होने लगा, चेंज होने लगा और वार्म कंडीशन होने लगी। मीन्स जो क्लाइमेट था वो हमारा वार्म होने लगा। दिस इंक्रीज द ग्रास लैंड, thus ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कैटल, गोट्स, बफेलोज, है ना, काउ, कैमल्स, जिराफ, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, वो जो थे वो होने शुरू हो गए। अब आपको पता है, देखो ग्रासलैंड क्या होते हैं आपको पता है, हमने क्लास 5 में भी स्टडी करा था ग्रासलैंड के बारे में। यू कैन सी दिस पिक्चर, देयर आर द टॉल ग्रासेस इन अ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किसे कहते हैं स्टूडेंट, जहां बहुत टॉल ग्रासेस होती हैं, लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो बहुत फ्यू होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, दूर दूर तक आपको घास ही घास दिखाई देगी, लेकिन जो ट्रीज होंगे वो आपको बहुत बहुत कम दिखाई देते हैं और स्कैटर्ड मीन्स इधर उधर बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पर वो ट्रीज आपको दिखाई देंगे। तब जब ग्रासलैंड इंक्रीज हुए तो वहां जैसे जिराफ हो गया आपका, है ना, और एलिफेंट्स हो गए, जितने भी हार्बीवोरस, आप यू कैन से दैट दीज आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउ, बफेलोज, है ना, इस तरीके के एनिमल्स जो थे वो भी बढ़ने लग गए। इनको हम हार्बीवोरस कहते हैं ना, जो घास खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं। तो इस तरीके की जो गोट्स थी, बेफेलो, काउ, एलिफेंट, जिराफ, कैमल, इस तरीके के जो एनिमल्स थे वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, पीपल स्टार्टेड हर्डिंग एंड रेयरिंग दोज एनिमल। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्डिंग एंड रेयरिंग। हर्डिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स एनिमल्स को इकट्ठा करके रखना। लोगों ने क्या करना शुरू करा, जो ये हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे उनको अपने पास इकट्ठा, अपने साथ कलेक्शन, अपने साथ ग्रुप में रखना शुरू कर दिया। ठीक है, मीन्स टू से काउ, बफेलो, गोट्स, जिराफ, कैमल्स को अपने साथ पालना शुरू कर दिया। एंड रेयरिंग मीन्स होता है बेटा, जिसको अगर हम किसी भी छोटे से बच्चे को बड़े होने तक उसका ब्रॉटअप करते हैं, दैट इज मीन्स अ रेयरिंग। तो मीन्स उन्होंने एक तो एनिमल्स का ग्रुप रखना शुरू करा और एनिमल्स को पालना शुरू करा, छोटे से लेकर बड़ी एज तक के। ओके, दोज एनिमल्स। अब देखो उससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। जब हमारे पास कैटल्स होंगे, हमारे पास गोट है, बफेलो है, काउ है, तो डेफिनेटली विल गो फॉर द एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर होगा। तो नाउ स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो स्टार्टिंग कैसे हुई एग्रीकल्चर की। ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब जब ग्रासलैंड हुए स्टूडेंट्स, तो उन ग्रासेस में कुछ ग्रास ऐसी थी जिसमें ग्रेन मीन्स अनाज, जिन आज हम ग्रेन्स को वीट, बर्ले, राइस और मेज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, ये सब हमारे पास्ट से ही मिला है। ठीक है, तो जब ग्रासलैंड डेवलप हुए तो वहां कुछ ऐसी ग्रासेस हुई जिसमें क्या लगते थे, ग्रेन्स लगते थे, मीन्स अनाज लगते थे। और मैंने आपको बताया था दैट अर्ली ह्यूमंस आर दे वर वेरी अलर्ट, क्विक एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। उनका वो बहुत अलर्ट थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। तो एज द ग्रासेस इंक्रीज दे कल्टिवेटेड लाइक द वीट, बर्ली, राइस एंड मेज। उनको समझ में आने लगा कि ये कुछ ऐसे ग्रासेस हैं जिनका यूज हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने के लिए कर सकते हैं। ग्रीव नेचुरली इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो ग्रासेस थी, जैसे वीट हो गई, बर्ली है, राइस है, मेज है, ये सब आपने घर पे देखा होगा, जिसे हम गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल कहते हैं, है ना, ये हमारे पास्ट से ही चलती आ रही है और ये अपने आप ही नेचुरली ग्रू अप हुई थी। ठीक है, जिसे हमारे अर्ली ह्यूमंस, हमारे एंसेस्टर्स ने पहचाना और उसको एज ए फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करा। People learnt about them and found them as an easy way to use them as a meal. अब देखो लोगों को पता चला कि ये तो बहुत इजीली हमें मिल जाती है, हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं एज ए फूड, है ना, तो उन्होंने उसका कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स। इस तरीके से उन्होंने स्पेशली इस डिफरेंट काइंड की जो ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस थी उनको कल्टीवेट करना शुरू करा। अब जब उनको कल्टीवेट करना शुरू करा तो हाउ देयर लाइफ चेंज। अब उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए देखो।
दिस रिक्वायर ग्रेट केयर। देखो आप लोगों के यहाँ भी फार्म हाउस है, खेत है ना, फील्ड्स है, तो आप जब खेत में अपने अनाज लगाते हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो आप उसकी बहुत केयर करते हो, आप उसको टाइम भी देते हो, बार बार उसमें मतलब उसमें मैन्योर भी डालना है, उसकी खुदाई भी करनी है, उसके साथ बहुत डेडिकेशन के साथ वहां लगे रहते हो, है ना। सो दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू गो फॉर हंटिंग। तो अब क्या हुआ, उनके पास जो था वो बहुत कम टाइम रह गया, किस चीज का, हंटिंग, शिकार पे जाने का उनके पास बहुत कम टाइम मिलने लगा। आज भी देखो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ मोस्टली एरिया में खेती की जाती है, तो जब आपके यहाँ गेहूं या चावल की फसल बोई जाती है या काटी जाती है, तो आप लोगों को खेतों पे रहना पड़ता है, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम ओवर देयर। आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन क्रॉप्स के साथ, है ना। तो सेम उस समय भी जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनको उन ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस की बहुत केयर करनी पड़ती थी, उनके साथ डेडिकेशन अपना लगाना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था, जिस वजह से उनके पास क्या हुआ, हंटिंग पे जाने का टाइम बहुत कम हो गया। एंड वंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इस तरीके से वो फिर प्लेस टू प्लेस नहीं घूमते थे, ठीक है। स्लोली परमानेंट सेटलमेंट्स अपीयर्ड, और धीरे धीरे इस तरीके से उनकी जो नोमैडिक लाइफ थी वो खत्म होने लगी, और वो एक जगह रहकर परमानेंट सेटलमेंट्स करने लगे। देखो जहां उनको आप देखो, जहां आपके खेत होते हैं या आपके फार्म होते हैं, तो आप उसी के नियर बाय रहते हो ना। ये तो नहीं है कि आपका खेत कहीं और है, फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए और फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, नहीं, है ना। आज भी तो हम वही तो करते हैं, जहाँ हमारे खेत होंगे, है ना, जहाँ हमारे फील्ड होते हैं, फार्म होते हैं, हम वही रहते हैं, वही खेती करते हैं, वही अनाज उगाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारी टेंडेंसी आई है, वो किससे आई, हमारे अर्ली ह्यूमंस मीन्स हमारे पास्ट से डेवलप हुआ, ठीक है। जब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो उन्होंने एक परमानेंट लाइफ लीड करनी शुरू करी, तो वो आज तक आगे एक कंटिन्यूएशन में चलता रहा। सो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। स्टूडेंट, टुडे आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट टू यू, so you can see this worksheet here also, है ना। These are some MCQs, this you will have to do it your own, ये आपको अपने आप करना है। आप क्या कहते हैं, वीडियोस वॉच करोगे और आप इसके आंसर्स फाइंड आउट करोगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैसेज करा था स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर इन ऑफ योर एक्सरसाइज, सो यू हैव टू वॉच द वीडियो, अपकमिंग वीडियोज आपको देखनी होंगी, ठीक है। लुक एट दिस ऑल्सो, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विच आई हैव गिवन यू द आंसर ऑल्सो हियर, है ना, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ हियर I am not giving the answer of these two questions, okay? इन दो क्वेश्चनों के आंसर आपको अपने आप वीडियो वॉच करने के बाद लिखने हैं। I'll just read the question here, what the question and what is asking for। इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट, what is the special feature of the painting found in मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने नहीं दिया है, बिकॉज ये पेंटिंग्स वाला जो हमने करा है वो अभी मैंने आपको वीडियो में भी नहीं एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी सैटरडे की, देन यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट टूल्स वुड यू यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट्स, व्हाट वुड दे बी मेड ऑफ, ठीक है। पुराने जमाने में अर्ली ह्यूमंस तो स्टोन्स का यूज करते थे, बोन्स का यूज करते थे, लेकिन इस टाइम टुडे मीन्स आज के टाइम पर आप फ्रूट्स को कट करने के लिए कौन से टूल का यूज करते हो और वो किस चीज का बना होता है, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे यू विल गेट योर आंसर। घर पे फ्रूट्स रखे होंगे तो उन्हें कट करना और देखना किससे कट करते हो, ठीक है। व्हेन यू विल कट द फ्रूट विद दैट टूल, you will come to know what is the tool and how it is made of, ठीक है स्टूडेंट। So hope so do you understand all these things, whatever the queries related the worksheet and the video you can ask to me, okay। Have a nice day, thank you।